हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं शेयर्स चैप्टर की जो अगली वीडियो है उस सीरीज में आज उसको लेकर आया हूं। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, लेकिन आज उसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको वो और अच्छे से क्लियर हो। और आज उसके साथ एक नया टॉपिक भी करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट जो आपको बताया गया था बच्चों, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में है 500 शेयर्स ऑफर्ड। ये मैंने आपको बताया था बच्चों कि इशूड, ऑफर्ड, इनवाइटेड ऑल मीन्स द सेम। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में इशू भी बोल सकता है, ऑफर्ड भी बोल सकता है, इनवाइटेड भी बोल सकता है। ठीक है, तो 500 शेयर्स ऑफर्ड फॉर 100 रुपी ईच। एक शेयर का कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन 40 रुपीज, अलॉटमेंट 35 रुपीज, कॉल 25 रुपीज। ठीक है, मतलब 100 रुपीज में 40 रुपीज मिलेगा एप्लीकेशन में, 35 रुपीज मिलेगा अलॉटमेंट में, और कॉल में मिलेगा 25 रुपीज। अब इसके एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन पूरे पैटर्न के साथ करेंगे हम लोग बच्चों। सबसे पहले यहां पे सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं इनटू करता हूं वैसे करिएगा तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। जैसे 500 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन में कितना रुपीज है 40, मतलब हर शेयर से 40 रुपीज मिलेगा। तो 500 शेयर से कितना मिलेगा 20,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला एंट्री। अब इस पैसे को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ट्रांसफर करना पड़ेगा। दिख रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट 20,000 20,000। यहां बच्चों आप इंटू मत करिएगा क्योंकि आप एक बार कर चुके हैं, तो उसको दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का दोनों एंट्री हो गया बच्चों। अब किसकी बारी आएगी, अलॉटमेंट की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बच्चों कि एप्लीकेशन में बैंक वाले की एंट्री पहले बनेगी, ट्रांसफर की बाद में, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल में ड्यू की एंट्री पहले बनेगी और बैंक वाली बाद में। क्यों, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी स्कूल में, किसी होटल में या किसी कॉलेज में हम जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन फॉर्म का पैसा हमको उसी समय देना पड़ता है, चाहे हमको सीट मिले या ना मिले। अगर हम किसी होटल में टेबल बुक करने जाए तो टेबल का बुकिंग अमाउंट हमको देना पड़ेगा, लेकिन खाने का पैसा हम तब देंगे अगर हमने वहां जाके खाना खाया। स्कूल और कॉलेज में हम फीस का पैसा तब देंगे अगर हमको सीट अलॉट हुआ। इसका मतलब होटल में पहले बिल बनेगा, उसके बाद आप पैसा देंगे। ठीक उसी तरह कॉलेज और स्कूल में आपको सीट अलॉट होगी, आपका एडमिशन श्योर होगा, उसके बाद आप पैसा देते हैं। ठीक उसी तरह अलॉटमेंट पहले जो लोग हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनको शेयर अलॉट होगा, उसका बिल बनेगा, फिर पैसा मिलेगा। इसीलिए अलॉटमेंट और कॉल में पहले ड्यू की एंट्री बनेगी, उसके बाद पैसा आने का एंट्री होगा। ठीक है, तो
अब जिनको शेयर अलॉट हो गया उनसे एंट्री आएगी, पहले उनका अमाउंट ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इंटू कर दीजिए। यहां पे अलॉटमेंट है 35 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर है 500, 500 इंटू 35, 17,500, 17,500। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब ये नोटिस, ये बिल उन लोगों के लिए गया जिनसे पैसा मिलने वाला, जिनको शेयर अलॉट हो गया। अब सबको शेयर अलॉट नहीं होता, कितने सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। मैंने खुद भी जोमेटो का जब आईपीओ आया था मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, मतलब मेरा नाम नहीं आया। जो कंप्यूटराइज जो लॉटरी सिस्टम होती है उसमें मेरा नाम नहीं आया, तो मैंने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया था वो पैसा मुझे रिफंड हो गया क्योंकि मुझे शेयर अलॉट नहीं हुआ। लेकिन जिनको जोमेटो का शेयर अलॉट हुआ उन लोगों के लिए ये वाली एंट्री गई, मतलब उन लोगों को अलॉटमेंट हुआ शेयर का और इतना पैसा, बाद में कंपनी को उन लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अब इसका पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट 17,500, 17,500। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब किसकी बारी आएगी बच्चों, कॉल की। क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको कभी कभी एक कॉल होता है, कभी दो कॉल होता है, कभी तीन कॉल। अगर क्वेश्चन में एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। अगर क्वेश्चन में दो कॉल है तो पहला वाला फर्स्ट कॉल, दूसरा वाला कहलाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर क्वेश्चन में तीन कॉल है तो पहला वाला फर्स्ट कॉल, दूसरा वाला सेकंड कॉल, तीसरा वाला कहलाएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन में बच्चों एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। ठीक है, तो फिर से कॉल का एंट्री ड्यू होगा पहले, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना है 500 शेयर्स और मिलेगा 25, 12,500, 12,500। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब पैसा मिल जाएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग कितना सेम अमाउंट 12,500, 12,500। नरेशन बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा आप यहां पे, जब भी पैसा आएगा बैंक डेबिट होगा। अब चेक करिए, जब एप्लीकेशन में मनी रिसीव हुआ बैंक हुआ डेबिट, जब अलॉटमेंट में मनी रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, जब कॉल में मनी रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्यों डेबिट हो रहा है बच्चों, क्योंकि वॉट एवर कम्स इन इज डेबिटेड, पैसा बैंक के अंदर आ रहा है इसीलिए बैंक डेबिट। या तो आप इसको ऐसे समझिए, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, बैंक एसेट होता है और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक जब भी बढ़ेगा वो डेबिट। क्लास 11 का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, जिसका पैसा है
क्लास 11th का गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट, ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। एप्लीकेशन कंपनी के लिए इनकम है, टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट कंपनी के लिए इनकम है, टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल कंपनी के लिए इनकम है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी जब भी पैसा आएगा बैंक डेबिट होगा ही, जिसका पैसा है वो क्रेडिट। एप्लीकेशन है तो टू शेयर एप्लीकेशन, टू का मतलब क्रेडिट है बच्चों। अलॉटमेंट है टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जो दूसरी वाली एंट्री है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं, तब शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्यों? जब भी पैसा आएगा कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा वो हमेशा क्रेडिट है। इस बात को याद रख लीजिए बच्चों, बिकॉज पूरे 12th में वॉल्यूम 1 हो, वॉल्यूम 2 हो या वॉल्यूम 3, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो अब देख लीजिए, एप्लीकेशन का ट्रांसफर शेयर कैपिटल क्रेडिट, अलॉटमेंट का ड्यू शेयर कैपिटल क्रेडिट, कॉल का ड्यू शेयर कैपिटल क्रेडिट। यानी जब भी ड्यू होगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कॉल है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस एप्लीकेशन में वो ट्रांसफर होता है, और अलॉटमेंट और कॉल में पहले ड्यू होता है फिर पैसा आता है। तो जब भी दूसरा एंट्री होगा यानी ड्यू वाला एंट्री, कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। देख लीजिए, क्रेडिट टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट टू शेयर कैपिटल। और डेबिट क्या होगा? जिसका पैसा आने वाला है। क्यों बच्चों? बिकॉज जो पैसा आने वाला है वो एसेट होता है, ठीक है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है। ये 11 में हमने पढ़ा है कि जब पैसा आने वाला हो, जब हमें कुछ मिलने वाला हो, वो हमेशा एसेट होता है। एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो इसीलिए एप्लीकेशन है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कॉल है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल। इसका मतलब आपको सिर्फ बच्चों ये स्टार्टिंग का 2 एंट्री याद करना है, बाकी पूरा सेम। तो आप समझिए, एप्लीकेशन है तो यहां पे एप्लीकेशन डाल देंगे, अलॉटमेंट है तो यहां पे आप अलॉटमेंट डाल देंगे एप्लीकेशन की जगह। देखिए, इन दोनों एंट्रीज को आप मैच करिए बच्चों। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, और कॉल है तो कॉल, और क्रेडिट क्या होगा? टू शेयर कैपिटल। और जब भी पैसा आएगा बैंक डेबिट, और जिसका पैसा है वो क्रेडिट। तो ये इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मान लीजिए अब क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले बच्चों। मान लीजिए अब क्वेश्चन में लिखा है 500 के बजाय मैंने लिख दिया 100 शेयर्स इनवाइटेड, ठीक है, और एक शेयर का कॉस्ट है 50 रुपीज। एप्लीकेशन में हमने ले लिया 20 रुपी, अलॉटमेंट में हमने ले लिया 15 रुपी, और कॉल में ले लिया हमने बैलेंस। कई बार क्वेश्चन में बच्चों बोलता है बैलेंस। 20 और 15 35, 50 में से 35 निकल गया, कितना बचा बच्चों? 15। तो कॉल में भी कितना आ जाएगा बच्चों? 15, ठीक है। अब इसका एंट्री बनाएंगे। पहला एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों? 100। ये इंटू हमेशा करिएगा बच्चों, इजी पड़ेगा, ठीक है। जब एप्लीकेशन का बनाएंगे तब भी इंटू करेंगे, जब अलॉटमेंट का बनाएंगे तब भी इंटू करेंगे, जब कॉल का बनाएंगे तब भी इंटू करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, हर किसी का 2 एंट्री है। ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री, ये अलॉटमेंट का 2 एंट्री, ये कॉल का 2 एंट्री। किसी एक में इंटू करिएगा। जब एप्लीकेशन बनाएंगे तब बैंक वाले में मल्टीप्लाई करके शो कर दीजिएगा, और जब अलॉटमेंट और कॉल बनाएंगे तब ड्यू में एंट्री कर दीजिएगा। क्योंकि एप्लीकेशन में बैंक वाला पहले आता है, अलॉटमेंट और कॉल में बैंक वाला बाद में आता है, ठीक है। तो उसको आपको इंटू करके दिखा दीजिएगा, तब आपको इजी पड़ेगा। तो 100 और एप्लीकेशन कितने रुपीस का है? 20। 200 इंटू 20, 2000। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगले एंट्री में सेम अमाउंट आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 2000 2000। इसका नरेशन यहां मैं लिखना भूल गया था बच्चों, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ठीक है, अब अलॉटमेंट में आते हैं। अलॉटमेंट कितने का है बच्चों? 15 रुपी। नंबर ऑफ शेयर है 100, तो 100 इंटू 15। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू 1500। और यहां पे भी आ जाएगा बच्चों 1500। ठीक है, इसके बाद बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब पैसा मिल जाएगा सेम अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सेम 1500 1500। ठीक है, अब हम कॉल पे आ जाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर है 100 और फर्स्ट कॉल भी है 1500, यहां पे भी हो जाएगा 1500। अब पैसा मिल जाएगा, नरेशन इसका बीइंग कॉल मनी ड्यू, अब पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम अमाउंट 1500 और यहां पे भी 1500 बीइंग कॉल मनी रिसीव। अगर मान लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन में एक और कॉल होता तो जो अगला एंट्री है वो क्या होता? ये वाला फर्स्ट कॉल रहता, सेकंड कॉल में लिख देता सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब बस आपको कॉल की जगह सेकंड लिखना पड़ेगा, बाकी पूरा सेम टू सेम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब मैं आपको सिखाऊंगा आज का नया टॉपिक, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये क्या होता है। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये क्या होता है। अगर कोई कंपनी का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे एमआरएफ हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो ये लोग अपने शेयर्स को मार्केट वैल्यू से पार से ज्यादा में इशू करते हैं। जैसे मान लो 10 रुपीज का एक शेयर, कंपनी ने डिसाइड किया कि उसमें 2 रुपी का प्रीमियम लगा के उसको इशू करेगी 12 रुपीज में। मतलब शेयर का जो वैल्यू एट पार है, वो फेस वैल्यू है, वो कितना है 10 रुपीज, लेकिन वो उसमें 2 रुपए का प्रीमियम लगा के 12 रुपीज में इशू करेगी और ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट होगा। इसका मतलब मार्केट में कंपनी का बहुत डिमांड है तो कंपनी मोर देन फेस वैल्यू में बेचती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब मोर देन फेस वैल्यू, जो शेयर का फेस वैल्यू है उससे ज्यादा में कंपनी इसको इशू करती है। ठीक है, ये समझ लो ये 10 रुपीज था आपका फेस वैल्यू और इसको इशू कर रही है कंपनी कितने, 2 रुपए का प्रीमियम, तो कितने में इशू कर रही है 12 रुपीज। तो इसको क्या कहेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इसका एंट्री क्या होगा, बैंक वाले एंट्री में इसको एक साथ शो करेंगे, लेकिन ड्यू वाले एंट्री में इसको अलग से शो करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अलॉटमेंट 5 रुपीज का है, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। मतलब जो अलॉटमेंट है वो 5 रुपीज का है, लेकिन उसमें 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अगर इस 5 को मैं अलग करके दिखाऊं बच्चों, तो 2 रुपीज चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 5 में से 2 निकल गया, 5 में से 2 डिडक्ट हो गया, बचा कितना 3, तो 3 चला जाएगा किसमें, शेयर कैपिटल में। ठीक है, एंट्री देखते हैं बच्चों। पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां आप पूरा लेंगे, यहां पे आप पूरा 5 रुपीज लेंगे। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जो प्रीमियम को डिडक्ट करके जो अमाउंट है वो लेंगे बच्चों। कितना डिडक्ट करके लिया हमने,
टू सिक्योरिटी का था तो डिडक्ट करके कितना बचा 3, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 3 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें कितना चला जाएगा बच्चों 2, नरेशन बीइंग allotment money due along with प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट ड्यू है प्रीमियम के साथ। अब जब इसका बैंक एंट्री बनेगा तब एक साथ दिखाना है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें एक साथ 5 नरेशन बीइंग allotment money received along with प्रीमियम। इसका मतलब हमने क्या सीखा बच्चों कि जो प्रीमियम है उसको ड्यू वाले एंट्री में अलग से दिखाना पड़ेगा टू सिक्योरिटी करके, बैंक वाले में हमें उसको एक साथ लेना है। ध्यान रखिएगा इसको, बैंक वाले में हमें उसको एक साथ लेना है, लेकिन जो ड्यू वाली एंट्री है उसमें हमें उसको अलग से दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटी में, और डिडक्ट करके जो पैसा बचेगा उसको डालना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दिख रहा है, मान लीजिए ये दिख रहा है ना एकदम अच्छे से। मान लीजिए 200 शेयर्स इशू किए गए 20 रुपी ईच एट 5 रुपी प्रीमियम। 20 रुपए का एक शेयर, चमक तो नहीं रहा ना, 20 रुपी का एक शेयर और उसमें 5 रुपी का प्रीमियम जोड़ दिए, तो ये शेयर कितने का हो गया बच्चों 25 रुपीस का हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं एप्लीकेशन में 10 रुपीस, अलॉटमेंट में 8 रुपीस इंक्लूडिंग प्रीमियम, और कॉल में बैलेंस। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक शेयर का वैल्यू 25 रुपीस है, उसमें से एप्लीकेशन में 10, अलॉटमेंट में 8, 18 रुपीस निकल गया। 25 में से 18 रुपीस निकल गया, बचा कितना 7, तो कॉल में कितना जाएगा बच्चों 7, ठीक है। अब इसका जर्नल एंट्री बनाने बोला है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहां पे अलॉटमेंट 8 रुपीस का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितने का है बच्चों 5 रुपीस, तो इसमें से मैं 5 रुपीस को अलग करके डाल दूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 8 में से 5 चला गया एसपीआर में, 8 में से 5 डिडक्ट कर दीजिए, बचा कितना बच्चों 3, तो 3 रुपीस जाएगा शेयर कैपिटल में। ये मैंने क्वेश्चन का ब्रेकडाउन कर दिया। अब हम बनाएंगे बच्चों इसका एंट्री, ठीक है। चलिए सबसे पहले एंट्री नंबर 1, पहला एंट्री एप्लीकेशन का है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों 200, और एप्लीकेशन कितने का है 10 रुपीस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही था पहला एंट्री। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों 200, और एप्लीकेशन कितने रुपीस का है 10, 200 इंटू 10 2000, और यहां पे भी 2000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे बच्चों शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 2000,
2000. Narration being application money received. ठीक है, अब प्रीमियम किस में है बच्चों? अलॉटमेंट में। इसी में मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल ये वाली एंट्री बनेगी। आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें हमें पूरा लेना पड़ेगा बच्चों, मैंने बताया था पूरा 8 रुपीज लेना पड़ेगा और इंटू 200, यानी कि 200 इंटू 8 1600 टू शेयर कैपिटल। इसमें मैंने क्या बोला था बच्चों? प्रीमियम को डिडक्ट करके जो आएगा। प्रीमियम कितना था? 5, 8 में से 5 चला गया, कितना बचा? 3। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 800 इंटू 200 इंटू 8। नंबर ऑफ शेयर 200 है, 8 नहीं, 200 इंटू 3। ठीक है, तो यहां चला जाएगा बच्चों 600 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें चला जाएगा 200 इंटू प्रीमियम कितने का था बच्चों? 5। 200 इंटू 5 1000। इधर भी 1600, इधर भी 1600। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी प्रीमियम आएगा, जिसमें प्रीमियम है स्टार्टिंग में आपको पूरा लेना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में 2 करके आपको क्या दिखाना पड़ेगा? प्रीमियम को डिडक्ट करके। 8 में से 5 एसपीआर को मैंने डिडक्ट कर दिया, 8 में से 5 को डिडक्ट किया तो कितना आया? 3। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 3। नंबर ऑफ शेयर 200, 200 इंटू 3। और सिक्योरिटी में नंबर ऑफ शेयर 200 और प्रीमियम है 5, 200 इंटू 5। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अलोंग विथ प्रीमियम। ठीक है, अब इसका पैसा मिल जाएगा। और बैंक वाले एंट्री में बच्चों एक साथ लेना, बैंक वाले में एसपीआर को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें आप एक साथ ले लीजिए बच्चों, एक साथ 1600 1600। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विथ प्रीमियम। ठीक है, तो ये हमने बना दिया प्रीमियम का एंट्री। अब क्या बचा? कॉल। यहां बना ले रहा हूं बच्चों, स्पेस नहीं है तो। कॉल में 7 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर है 200, प्रीमियम हो गया। सिंपल, एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर है 200 और कॉल में 7, 1400 टू शेयर कैपिटल 1400। नरेशन बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब पैसा मिल जाएगा बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम 1400 1400। नरेशन बीइंग कॉल मनी रिसीव। ठीक है, ये एंट्रीज तो सिंपल थी बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा। मेन था एसपीआर, तो वो मैंने आपको समझाया। आने वाले अगली वीडियो में मैं एसपीआर के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। आई होप आपको एसपीआर का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।